Hello student, today we continue the same topic. 5 questions हम already कर चुके थे. Now 6th question. If a raised to the power 4 plus 1 upon a raised to the power 4 equals to 119, then find a cube minus 1 upon a cube. Okay. हमें a raised to the power 4 plus 1 upon a raised to the power 4 की वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड करना है a cube minus 1 upon a cube. Now let's see how we can solve this. चलिए a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a की पावर 4 इक्वल्स टू 119 गिवन है. ठीक है, चलिए सबसे पहले फाइंड करते हैं अपन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं. ठीक है, तो इसका स्क्वायर हमें मालूम है कितना होता है, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं. a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a की पावर 4 2 टाइम्स a इंटू बी. क्लियर, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सो वी आर गेटिंग a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a की पावर 4 प्लस 2 और a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a की पावर 4 गिवन है 119. तो 119 प्लस 2 दैट इज 121. सो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, स्क्वायर है तो स्क्वायर उधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 11. क्लियर. नाउ क्योंकि a एक परफेक्ट स्क्वायर है, 1 अपॉन a भी, ये जो 1 अपॉन a स्क्वायर लिखा हुआ है ये भी एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का सम कभी नेगेटिव तो होता नहीं है. तो इसलिए a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर को हमें क्या लेना पड़ेगा, प्लस 11 होगा. क्लियर, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है. नाउ अब हमें a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से. a माइनस 1 अपॉन a का अपन होल स्क्वायर कर देते हैं तो हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस a इंटू बी. सो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे अपन, 11. ये a से a कैंसिल, माइनस 2, तो 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 9. सो a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 9 दैट इज प्लस माइनस 3. सो a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू प्लस माइनस 3 होगी. क्लियर. अब हमें फाइंड करना था a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब, तो हम क्या करते हैं a माइनस 1 अपॉन a का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं. तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट a माइनस बी. ये हम फॉर्मूला जानते हैं. नाउ a माइनस 1 अपॉन a के लिए हम जानते हैं प्लस माइनस 3, तो एक काम करते हैं पहले प्लस 3 रखते हैं. a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब माइनस 3, a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 3, तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. सो 3 क्यूब हो जाएगा 27 इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब माइनस 3 माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 9 उधर जाके प्लस 9. तो a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 36. सो a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब की वैल्यू 36. और लेट्स से अगर हम a माइनस 1 अपॉन a को माइनस 3 लेते, अभी तो हमने प्लस 3 लिया था. नाउ अगर हम माइनस 3 लेते तो देखिए क्या होता है, माइनस 3 का क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब माइनस 3 टाइम्स माइनस 3, तो माइनस 3 का क्यूब हो जाता है माइनस 27 इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब प्लस 9. प्लस 9 को तो शिफ्ट करेंगे तो a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब हो जाएगा माइनस 27 minus 9 that is minus 36. So the value of a cube minus 1 upon a cube plus minus 36, दोनों ही values possible है. So now we move to the next question, question number 7. If xy equal to 6, x square y plus y square x plus x plus y equal to 63, then find x square plus y square. ओके, हमें x square plus y square की वैल्यू पता करनी है. देखते हैं सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे हम इसका.
नाउ x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर x प्लस x प्लस y की वैल्यू हो जाएगी 63। इन दोनों में से हम एक्स वाई कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x प्लस वाई, और ये x प्लस वाई तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, इक्वल टू 63। एक्स वाई की वैल्यू हमें 6 पता है, x प्लस वाई हमें नहीं पता, प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 63। तो 6x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई तो हो जाएगा 7 टाइम्स x प्लस वाई इक्वल टू 63। सो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 9। x प्लस वाई 9 है और एक्स वाई 6 है, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। x प्लस वाई 9 है तो 9 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है हमें। 2xy की वैल्यू हमें दे रखी थी क्वेश्चन में, कितनी है 6, सो 2 इंटू 6, तो 81, 2 इंटू 6 12 हो जाएगा, 12 इधर आके माइनस, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो 81 माइनस 12 हो जाएगा हमारा 69। सो ये हमारा आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 69। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। x and y are real number such that 7 raised to the power x minus 16y equal to 0 and 4 raised to the power x minus 49y equal to 0. Then the value of y minus x is, okay, now let's see how we can solve this. x और y रियल नंबर्स हैं, 7 की पावर x माइनस 16y की वैल्यू 0 गिवन है, 4 की पावर x माइनस 49y की वैल्यू 0 गिवन है, तो हमें बताना है y माइनस x कितना होगा। चलिए अगर हम पहली इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 7 की पावर x इक्वल्स टू 16y और y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 की पावर x बाय 16। क्लियर। नाउ सेकंड इक्वेशन की बात करें तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 4 की पावर x इक्वल्स टू 49y और y इक्वल्स टू हो जाएगा 4 की पावर x बाय 49। नाउ इन दोनों इक्वेशन में देखिए ये दोनों y की वैल्यूज हैं, तो कह सकते हैं कि 7 की पावर x बाय 16 शुड बी इक्वल्स टू 4 की पावर x इज इक्वल्स टू 49। नाउ इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हम बोलेंगे 7 बाय 4 की होल पावर x इक्वल्स टू 16 बाय 49। क्लियर। और 16 बाय 49 को लिख सकते हैं हम 4 बाय 7 का होल स्क्वायर, तो 7 बाय 4 की पावर x इज इक्वल टू 4 बाय 7 को लिख सकते हैं 7 बाय 4 और पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, द वैल्यू ऑफ x इज -2। नाउ y निकालते हैं, y था हमारा 7 की पावर x बाय 16, तो x की वैल्यू -2 है तो 7 की पावर -2 बाय 16, तो y हो जाएगा हमारा 1/7 इंटू 7 की पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा इंटू 16, तो 1/49 इंटू 16, तो ये हमारा y हो चुका है, x निकल गया y निकल गया। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स। नाउ तो y माइनस एक्स हो जाएगा आपका, द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/49 इंटू 16 माइनस ऑफ -2, तो ये हो जाएगा हमारा 1/49 इंटू 16 प्लस 2, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी आर गेटिंग 1569 divided by 784. So this is our answer. Okay. Now we move to the next question.
क्वेश्चन नंबर 9। हमें ये गिवन है 64a प्लस 8b प्लस c equal to 403, where a comma b comma c are the digits of a 3-digit number, then find a plus b plus c plus 2013 s। तो हमें ये फाइंड करना है कितना होगा। लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस। देखिए 64a प्लस 8b प्लस c इज इक्वल टू 403 दे रखा है, तो यहां से हम देख सकते हैं 64a प्लस 8b इज इक्वल टू 403 माइनस c। और अगर हम दोनों साइड्स को कंपेयर करें तो ये देखिए यहाँ से ये दिख रहा है कि साफ ही 8 का मल्टीपल है, क्योंकि 64 8 का मल्टीपल है, तो 64 इंटू ए भी 8 का मल्टीपल होगा, 8 भी 8 का मल्टीपल है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 8 का मल्टीपल है, तो राइट हैंड साइड भी 8 का मल्टीपल होगी। ठीक है, तो हम सी की क्या वैल्यू रख सकते हैं, जैसे ये 8 का मल्टीपल हमें मालूम है 400 इज द मल्टीपल ऑफ 8, तो अगर हम सी की वैल्यू 3 रख दें तो 403 माइनस 3 400 हो जाएगा, विच इज द मल्टीपल ऑफ 8। और आप सोच सकते हो कि 392 भी तो 8 का मल्टीपल है, तो उसके लिए हमें सी की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 11। देखिए 403 में से अगर आप ये माइनस करेंगे 11 तो आपको 392 मिल जाएगा, यानी सी की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी उस समय 11। लेकिन सी हमारा क्या है, डिजिट है, तो डिजिट है तो उसकी वैल्यू 0 से 9 के बीच में होगी, तो आप 11 नहीं रख सकते, तो सी की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी 3। सो 403 माइनस 3 400, यानी सी की वैल्यू हमारी आ गई 3। तो 64a प्लस 8b इज 400, पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर देते हैं, इस जगह 8a प्लस b इक्वल्स टू 50, सो 8a इज इक्वल्स टू 50 माइनस b। अगेन वही सेम प्रोसीजर, लेफ्ट हैंड साइड हमारा 8 का मल्टीपल है, तो ये भी 8 का मल्टीपल होना चाहिए, तो हमें मालूम है 48 8 का मल्टीपल आएगा, तो 50 में से क्या माइनस करें 48 बन जाए, तो b की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी आपको 2, सो b शुड बी 2, तो हमें क्या रखना पड़ेगा b को 2 रखना पड़ेगा ताकि ये 48 बन सके, तो 50 माइनस 2 48, तो 8a इक्वल्स टू 48, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, सो द वैल्यूज ऑफ a इज 6, b इज 2 एंड c इज 3। हमें फाइंड करना था a प्लस b प्लस c प्लस 2013 की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी निकाली 6, b की 2, c की 3 प्लस 2013, that should be equals to 6 plus 2 8, 8 plus 3 11, 11 plus 2013, that is 2024, so the answer is 2024। now we move to the next question, that is question number 10। question number 10 हमें given है a and b are positive integer such that a part sum of their square is s, sum of their square is s, b part the sum of their cube is sum of their cube is c times the sum of number itself, c times the sum of number itself, and c part हमें given है s minus c is equals to 28, and we have to find number of such pair a comma b, we have to find the number of such pairs a comma b। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है s क्या है, s नंबर्स का स्क्वायर्स का सम है, s इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जो नंबर्स का जो क्यूब है वो क्या है c टाइम्स द सम ऑफ द नंबर, दैट इज a प्लस b। a क्यूब प्लस b की वैल्यू क्या है c टाइम्स ऑफ a प्लस b, तो यहां से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइडेड बाय
a plus b. नाउ क्वेश्चन में हमें गिवन है s माइनस c की वैल्यू 28 है। s की वैल्यू कितनी है हमारी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c की वैल्यू a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइडेड बाय a प्लस b, दैट शुड बी इक्वल्स 28। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। a प्लस बी एलसीएम ले लिया इसका, सो a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा हमारा किससे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू 28। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। सो इस एक्सप्रेशन को a प्लस बी से डिवाइड करेंगे, सॉरी, और ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू ए क्यूब आ जाएगा, a इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर आ जाएगा, b इंटू ए बी ए स्क्वायर आ जाएगा, b इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब हो जाएगा, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय a प्लस बी विच इज इक्वल टू 28। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, b क्यूब से b क्यूब कैंसिल, ए बी स्क्वायर और बी स्क्वायर में से हम ए बी कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट बचेगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी इक्वल्स टू 28। a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, so we are getting AB equals to 28. Clear? So दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 28, ठीक है, तो हम 28 को लिख सकते हैं 28 इंटू 1 और 14 इंटू 2 और 7 इंटू 4। सो तो हम कह सकते हैं कि 28,1 एक पेयर हो गया, तो इसको 1,28 में तो लिख सकते हैं, ठीक है। एक हो गया 14,2, दूसरा जगह 2,14 और एक हो जाएगा 7,4, दूसरा जगह 4,7, so 6 pairs are exist, so total 6 pairs are exist, ठीक है, this is our answer।